अब तक की ढेर सारी वीडियोस में हम लोगों ने बिहार एसटीटी प्रिपरेशन के कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कई सारे टॉपिक्स को पूरा कर चुके हैं। और फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छी तरह से सीख पाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया था, और इस एग्जाम्पल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो समझने में मुश्किल हैं। आप लोगों को सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज समझनी होंगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम, नेम स्पेसेस, मेन। इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री प्रोसेसर्स एंड हेडर फाइल्स की। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो प्री प्रोसेसर, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, प्री यानी कि पहले, प्रोसेसर मतलब पहले प्रोसेस होने वाला। तो ये ऐसी कमांड्स होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हमारे कंपाइलर को, जो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि आखिर कंपाइलर क्या होता है। सीधे तौर पे हम यही समझते हैं कंपाइलर जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हमारे मशीन कोड में। बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। पर फिलहाल हम कंपाइलर को बस इतना ही समझेंगे, जो हमारे प्रोग्राम को चेक करेगा और आगे के प्रोसेस में भेजेगा। तो कंपाइलर जो है वो चेक करे हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को कि हमने सही लिखा है या नहीं। उससे पहले ही ये प्री प्रोसेसर हैश सिंबल के साथ जो भी हम यूज करते हैं, ये प्री प्रोसेसर कंपाइलर को मैसेज भेजता है कि तुम सारे के सारे काम शुरू करने से पहले मेरा काम करो। और ये जो हैश सिंबल से जुड़ा हुआ जो भी हमारा कमांड होता है, वो सबसे पहले कंपाइलर पूरा करता है। जैसे हैश इंक्लूड का मतलब है कि ये जो आपको हेडर फाइल दी हुई है, हेडर फाइल के बारे में हम बाद में देखेंगे, इसको सबसे पहले कमांड में इंक्लूड करो। सबसे पहले इसको प्रोग्राम में लेकर के आओ। इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हैश डिफाइन हम करते हैं। डिफाइन हम करते हैं जैसे कि एक पाई, हमने एक नाम ले लिया और इसको हमने दे दिया 3.14। तो ये जो हैश डिफाइन है, ये जो डिफाइन हमने यूज़ किया है हैश सिंबल के साथ, ये है हमारा प्री प्रोसेसर। ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर। ठीक है। और इसी प्री प्रोसेसर से मैसेज जाता है हमारे कंपाइलर को कि भैया तुम अपने प्रोग्राम को चेक करने से पहले मेरा काम करो, और डिफाइन करो पाई नाम का एक वेरिएबल हम कह सकते हैं, एक डब्बा, जिसमें कि हमने नंबर रखा है 3.14 का। तो अब प्रोग्राम में जब हम कहीं भी पाई का इस्तेमाल करेंगे, PI, तो ये जो पाई है वो रिप्रेजेंट करेगा 3.14 को। तो प्री प्रोसेसर सीधा सा मतलब है जो कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले अपना काम पूरा करता है। मतलब ये हैश सिंबल से जुड़ा हुआ जो भी कमांड होगा, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, ये सारे के सारे प्री प्रोसेसर्स होते हैं जो कंपाइलर को मैसेज पहले पहुंचाते हैं कि तुम अपना कंपाइलेशन काम करने से पहले मेरा काम करो। तो हर कीवर्ड का अपना अलग अलग काम है, उस हिसाब से कंपाइलर सारे के सारे काम पूरा करने के बाद एक एक करके सारे के सारे प्रोग्राम को कंपाइल करना यानी कि रीड करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल्स, जितने भी .h नाम के फाइल्स हैं जो कि हम इंक्लूड करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वो सभी की सभी हेडर फाइल्स कहलाती हैं। अब इस हेडर फाइल का काम क्या है? तो ये जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं वो कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शंस को अपने अंदर समेट के रखती है। अब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सी आउट का यूज़ किया। सी आउट जो है ये कंसोल पे आउटपुट देने का काम करती है, जैसा कि नाम है। तो ये कंसोल पे आउटपुट देने वाला इंस्ट्रक्शन आखिर कहाँ लिखा हुआ होगा? तो वो होता है इस iostream.h यानी हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ। तो सी आउट जैसे ही सिस्टम रीड करता है,
तो वो यहाँ पढ़ने जाता है कि सी आउट का डेफिनेशन कहाँ है, आखिर सी आउट का मतलब क्या है। वो इसको पूरे प्रोग्राम में नहीं मिलता है, तो वो आ जाता है डॉट एच में, और उसके अंदर के इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ के फिर इस हेलो वर्ल्ड फ्रॉम तरुण इंडिया को कंसोल पे प्रिंट कर देता है। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जांपल है मैथ डॉट एच। अब इस मैथ डॉट एच का क्या काम है, तो ये भी हेडर फाइल है। अब ऐसे फंक्शंस, ऐसे काम जो हम किसी भी हालत में सारे के सारे काम को यहाँ नहीं रख सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में, तो उसका हमने एक बंडल बना के हेडर फाइल में कन्वर्ट करके सिस्टम में रख दिया है। ठीक उसी तरह मैथ्स से जुड़े हुए जितने भी फंक्शन हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायर रूट, या फिर इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सब के सब प्री डिफाइंडली मैथ डॉट एच में रखे हुए हैं किसी न किसी प्रोग्रामर ने पहले ही मैथ डॉट एच हेडर फाइल में वो सारे फंक्शंस रखे हैं। अब हमें उन फंक्शंस का यूज करना है, तो हमें प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करके इंक्लूड करना पड़ेगा उस हेडर फाइल को। यानी कि हम कंपाइलर को बोलेंगे कि हम एक हेडर फाइल यूज कर रहे हैं मैथ डॉट एच, उसको सिस्टम में पहले इंक्लूड कर लो, उसके बाद तुम प्रोग्राम को रीड करना, ताकि जब तुम मैथ डॉट एच से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन यूज करो, जैसे SQRT, स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन तुम यूज करो, तो पहले से इंक्लूड किए हुए मैथ डॉट एच में इस SQRT का फंक्शन डेफिनेशन तुमको मिल जाए। तो इस तरह से ये हेडर फाइल्स काम करती हैं, और यूज़र या डेवलपर खुद भी अपना हेडर फाइल बना करके सारे के सारे फंक्शन को बाइंड करके डॉट एच फाइल में कन्वर्ट करके सिस्टम में स्टोर करके रख सकता है। और फिर इस जगह पे हम अपना कोई हेडर फाइल जो है वो रख सकते हैं। एग्जाम तो अब इस हेडर फाइल का कमाल देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, SQRT का ही। और वो SQRT फंक्शन जो है स्क्वायर रूट निकाल के देगा हमारे किसी भी नंबर का। तो हमने यहाँ डाला 49। 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 7, जो रिजल्ट के रूप में हमें आना चाहिए। तो फिलहाल हम इस मैथ डॉट एच को कर देते हैं बाहर, यानी हमने इसे कर दिया कमेंट। अब SQRT फंक्शन जो है हम यूज तो कर रहे हैं, पर हमने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं इस SQRT फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब उसका डेफिनेशन हमने नहीं लिखा है। तो होगा क्या, SQRT फंक्शन का डेफिनेशन कंपाइलर ढूंढने जाएगा और उसको इस प्रोग्राम में कहीं नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पर एरर लाकर देगा। तो ये कह रहा है, सॉरी, इन IO स्ट्रीम में डॉट एच हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हमारा कोड ब्लॉक है। तो हमने इसे रन किया और ये रहा SQRT। आप ज़रा गौर से देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एरर SQRT वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मतलब SQRT हमने यूज़ किया है, पर ये इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है। SQRT फंक्शन का क्या काम है ये हमने नहीं बताया है सिस्टम को। अब हम क्या करते हैं, हम इसे अनकमेंट करते हैं। तो हैश इंक्लूड का मतलब है कि सबसे पहले ये जो हैश इंक्लूड है वो कंपाइलर को बोलेगा कि तुम मैथ डॉट एच नाम के हेडर को इंक्लूड कर दो फाइल में कंपाइल करने से पहले। तो ये जैसे ही हमारा इंक्लूड होगा और कंपाइलेशन प्रोसेस में जब सारे के सारे लाइन को रीड किया जाएगा और SQRT जब आएगा, तो SQRT का काम इस मैथ डॉट एच में लिखा हुआ है। तो कंपाइलर SQRT का डेफिनेशन ढूंढने जाएगा मैथ डॉट एच में, उसको मिल जाएगा, तो फिर वो उस डेफिनेशन के हिसाब से काम करेगा और हमें रिजल्ट ला करके देगा। तो ये है आपका रिजल्ट आपके सामने 7। तो इस तरह से प्री प्रोसेसर्स और हेडर फाइल्स हमारे सिस्टम में काम करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के किसी न किसी नए टॉपिक के साथ। तो खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।